नमस्कार, आप देख रहे हैं एसके न्यूज खबर आपकी। मैं हूं संजय मौर्य अपने सहयोगी अमित कुमार के साथ। आज एसके न्यूज का खास कार्यक्रम वार्तालाप में हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अरुण सिंह चंदेल जी हैं। बहुत सारे प्रश्नों के सवालों के जवाब उन्हीं से जानेंगे। क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी चल रहा है, 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं। चुनाव पे भी बात करेंगे और साथ ही उनकी पार्टी से संबंधित 2024 में क्या स्ट्रेटजी है, क्या तैयारियां हैं और 2024 को लेकर 2 चरण पूरे भी हो चुके हैं, आगे जो चरण बचे हैं उसमें क्या तैयारियां और 2 चरणों में जो मतदान पड़ चुके हैं उनको लेकर इनका क्या कहना है और इनके कुछ नेताओं के बारे में भी हम इनसे वार्ता करेंगे। अरुण जी, आपका स्वागत है एसके न्यूज खबर। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद एसके न्यूज को अपनी बात करने का मौका दिया। ये 2024 का जो चुनाव है, प्रथम चरण और दूसरा जो द्वितीय चरण समाप्त हो गया है, लेकिन हमने जो मतदान की प्रतिशतता देखी वो घटती हुई नजर आई। क्या वजह मानते हैं? देखिए, मतदान की जो प्रतिशत घटा है उसके कुछ कारण हो सकता है, कुछ जगह गर्म हो रही है। दूसरा, जो जब मतदान बढ़ता है तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है, इसका मतलब है बीजेपी को वोट पसंद नहीं करता है। और 2 फेज के जो चुनाव हुआ है अब तक, उसमें भारतीय जनता पार्टी काफ़ी नुकसान पर है। और प्रथम फेज में इंडिया अलायंस ने काफ़ी बढ़त प्राप्त कर ली है, ये सर्वे बता रहे हैं। और जो भाजपा के नेताओं के बयान आ रहे हैं उससे भी आभास होता है कि इनका मत प्रश्न गिरा है। जो इनका नारा था 400 पार 400 पार 400 पार नहीं है, 272 पार भी नहीं हो रहा है, तो परेशानी का सबक है भारतीय जनता पार्टी। मतलब आपका कहने का मतलब जो 2 चरणों के अभी मतदान संपन्न हुए हैं वहाँ पे जो है भाजपा की स्थिति गंभीर नजर है, ऐसा कहना? हाँ, भाजपा की हालत इसलिए खराब है क्योंकि इनकी नीतियाँ जो थी, इन्होंने मतलब नीतियाँ बोली थी झूठी, वो सामने पर्दाफाश हो रही है। कई बड़े खुलासे हुए। आपको जैसे मालूम होगा कि आम आदमी पार्टी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर खुलासा करा, ईडी सीबीआई को लेकर खुलासा करा। हमारे वरिष्ठ नेता अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया जी सत्येंद्र जैन को छूटे लेकर केस में उन्होंने जेल में डाल रखा है। और मेन चीज़ ये है कि इनकी जो लोगों ने अभी तक किसी भी नेता ने इस बात को ढंग से नहीं रखा, जो PMLA एक्ट है, इसमें इन्होंने बड़े दिमाग से 2019 में अमेंडमेंट किया। और इनको उसकी स्ट्रेटजी पहले से थी कि 24 के इलेक्शन में हम ऐसा करेंगे कि विपक्ष पूरा तरह धराशायी हो जाए। उसी के अंतर्गत वो लोग उस चाल को चलते रहे और विपक्ष के ज़्यादातर नेताओं को या तो जेल में डाला या ईडी के डर से अपने यहाँ शामिल कर दिया। जिसमें आपको मानो अजित पवार जी, महाराष्ट्र के कई नेता हैं, अन्य जगहों के हैं, जो जिनके को ईडी सीबीआई का चार्ज लगाया, उसके बाद वो जाके भारतीय जनता में शामिल हुए। तो उनकी 2019 में ही रणनीति बना ली थी, ऐसा एक्ट बनाया PMLA और दबाव डालेंगे, 24 में सरेंडर हो जाएंगे, कई सरकारें इसी में गिराएंगी। इसी आप पार्टी को पूरी तरह तोड़ने का षड्यंत्र रचा उन्होंने। और उसमें वरिष्ठ नेताओं को डाला, संजय सिंह को भी लेकर तिहाड़ में डाला। 6 महीने में संजय सिंह अक्टूबर में गए और अप्रैल में आ गए 6 महीने में। और उन्होंने पहले ही कह दिया था आपको 1 पैसा नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, गन्ना जी की बेंच ने साफ कहा कि कोई मनी ट्रेल नहीं दिख रहा है, कोई मतलब मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। तो संजय सिंह को मतलब उन्होंने निर्देश का मतलब लगभग उनको ये हो गया निर्दोष। तो ये बात कहते रहे वो। इसी बात को वो ये भी कह रहे हैं, केजरीवाल जी भी ये भी कह रहे हैं, मनीष सिसोदिया भी ये कह रहे हैं। ये लोग भी मतलब बिल्कुल बेगुनाह है। आने वाले समय में इनको भी बेल मिलेगी, इनके लोग भी बाहर आएंगे। और स्ट्रेटजी ये भारतीय जनता पार्टी की, ये जो फायर ब्रांड नेता इनको अंदर रखे तो इलेक्शन में नुकसान कम होगा। और एक गलती उन्होंने कर दी केजरीवाल को डालकर। तो अब जो लोग दिल्ली की जनता है, पंजाब जनता, वो जो प्यार करती है केजरीवाल जी से, तो उनके अंदर ये आ गया कि देखिए जो आदमी शिक्षा बेहतर कर रहा है, AC रोड बना के बढ़िया लगा के गरीब बच्चों के लिए कर रहा है, जो मतलब बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा भेज रहा है, जो महिलाओं को 1000 रुपये दे पेंशन दे रहा है, जो बेटियों को, माताओं को बस में मुफ्त यात्रा करवा रहा है, जो ऑटो वाले की है, गरीब वाली, चाट वाले की बेटी है, वो जा रही पढ़ रही है,
99 से 95% तक बच्चे वहाँ पढ़ के परसेंटेज ला रहे हैं, IT में जा रहे हैं, तो इनको हजम नहीं हो रहा था। इन्होंने गुजरात में दिखाया, स्कूल टेंट लगा के स्कूल बनाया, जगहसाई हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी डरी थी, इसलिए उन्होंने ऐसा करा, इनको जेल में डाला और ये एमएलए एक्ट में ऐसा संशोधन करा कि 24 में हम इस तरह करेंगे तो ये धराशायी हो जाएंगे। अब 400 पार करेंगे, जिससे हम संविधान बदल सके। लोकतंत्र और संविधान को खतरा है, सारी पार्टी इसी में बचा है। अच्छा अरुण जी, जैसे आपने बताया कि जो भाजपा का 2 चरणों में चुनाव है, जो 400 पार का नारा था वो एकदम जो है खोखला साबित रहा, ऐसा आपका मानना है। अब हम आपकी बात करते हैं, इंडिया गठबंधन में आपकी पार्टी भी शामिल है, तो हमें आप जो है 2 चरणों में आप इंडिया गठबंधन को कहाँ पर पाते हैं? देखिए, इस समय हमारा परसेंटेज का वोट बढ़ा है और वैसे तो भी 2 चरण का 4 चरण पूरे 5-7 चरण हो जाएंगे तो 250 प्लस आज की डेट में सारे सर्वे सब दिखा रहे हैं 250 प्लस, तो हो सकता है 300 प्लस भी चले जाए। अगर हम 250-300 प्लस जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो 400 प्लस कह रही है वो झूठी पार्टी, तो 400 प्लस नहीं है। आपको कुछ आंकड़े पहले बता दें तो 400 प्लस का। देखिए, बंगाल में ये कहते थे 200 प्लस 77 सीटें आई, दिल्ली में उन्होंने 45 प्लस 8 सीटें आई, झारखंड में 65 प्लस कहते थे, 20 से 23 सीटें इनके लगभग आई, हरियाणा में 75 प्लस करते थे और ये 40 ही आई, मिजोरम में 21 प्लस बोल रहे थे, 1 आई। तो ये 400 वाला जो झूठा नारा है ये कुछ नहीं है। अब भारतीय जनता तड़ी पार वाला नारा है, झूठा पार्टी ये झूठ बोलती रही है, आज सामने आ गया। अच्छा, इन्होंने मंदिर को लेकर भी बात कही, मैं एक बात अलग बताना चाहूँगा। और ये आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बना, सबकी आस्था है। और आपको मालूम है अरविंद केजरीवाल जी भी गए वहाँ पे राम मंदिर में, भगवंत मान जी भी गए, सचिव जी गए, हम लोग भी गए, सबकी आस्था जुड़ी हुई है। पर इन्होंने हिंदू मुस्लिम करके जो ये अलगाव करके और भय दिखा के वोट लेने की राजनीति उनकी चली आ रही, उसी में ये लोग काम कर रहे हैं और गुजरात से लेके अभी तक काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से मंदिर बना और आप कहते हो आपने जब मंदिर बना के कई लोग मतलब जो भी था वहाँ कुछ जमीन पे घोटाले भी हुए, सामने उसको दबा दिया। तो बात से जनता को समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, नहीं तो आगे जनता को बहुत पिसना पड़ेगा। अच्छा, आबकारी नीति के तहत चुनाव से पूर्व आपके 2 वरिष्ठ नेताओं को जेल में डाल दिया गया, इसमें केजरीवाल है, मनीष सिसोदिया है। इस चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, फर्क तो पड़ेगा, दोनों एक चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम थे और वरिष्ठ नेता थे और दोनों इलेक्टेड आदमी हैं। फर्क ये पड़ा है जो देश भर में ये लोग मूवमेंट करते हैं और उसका फर्क पड़ता। आज ये लोग अंदर हैं और उनकी स्ट्रेटजी है कि बीजेपी की इनको अंदर रखे जिससे चुनाव कैंपेन में ना जा सके। संजय सिंह के साथ भी कोशिश करी, पर संजय सिंह फायर ब्रांड नेता है, शेर हैं, तो वो अपनी बात रखकर बाहर आए। आज पूरे देश में उनकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। इंडिया गठबंधन में सबसे ज़्यादा लोग संजय सिंह को चाहते हैं कि उनके यहाँ संजय सिंह आए, हमारे मंच में आए, बात रखें। और उनके पास ये है कि एक दिन में कई कार्यक्रम लगे हुए हैं और संजय सिंह ही ऐसे आदमी जिन्होंने इलेक्ट्रो बॉन्ड से लेकर इसका खुलासा करा है और बहुत अच्छी तरह अपनी बात रखी है। और बाद में बता दूं, लेकर का जो चल रहा है तथाकथित घोटाले की है, ये पॉलिसी है फायदे की थी, पंजाब में चल रही है, फायदे में चल रही है। इसमें जो दुकानें बढ़ रही थी, राजस्व बढ़ रहा था, राजस्व करीब समझ लीजिए 6,000 करोड़ से लेकर 9,500 करोड़ बढ़ा, तो करीब 3.5 मतलब लगभग उस हिसाब से राजस्व काफ़ी बढ़ा। और ये नीति खराब कैसे हो सकती है? जो राजस्व बढ़ा रही हो नीति कैसे गलत होगी? ये कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, कहीं कोई पैसा किसी के पास दिखा नहीं, कहीं पैसा जब्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि चुनाव में पैसा करें, खा गए तो फिर कहाँ से क्या कैसे खा गए? आप इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा दिया, शरद रेड्डी पहले भी पैसा दे रहा था, किंग पिन बताते थे, किंग पिन है शरद रेड्डी, उसने भाजपा को पहले भी पैसा दिया। और जब वो कह रहा था संजय सिंह कि कोई भी इसमें शामिल नहीं है, दबाव डाला ईडी का, तो 5 करोड़ दिया, उसका 55 करोड़ 60 करोड़ रुपए सब इलेक्ट्रल बॉन्ड में दिख रहा है घोटाला, उस किंग पिन का घोटाला दिख रहा है, भाजपा उस पर कोई बोलती नहीं। तो यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ करी षड्यंत्र है, ये है। आप समझिए 2 धारा भाजपा की है, तो भाजपा ने
झूठ बोल के फंसा दिया पार्टी अन्य विपक्षियों को। उनका दिख रहा है, न ईडी सीबीआई कोई कुछ नहीं कर रही, न कोर्ट को दिख रहा, न किसी को, पूरे देश को देश में पूरे आंख में पट्टी बांधे बैठी हुई है। आपके फायर ब्रांड नेता संजय सिंह ने अभी एक जो है लोन माफ करने का मुद्दा उठाया, इस मुद्दे को लेकर आप क्या? देखिए, लोन माफ तो बड़ी बड़ी कंपनी हजारों करोड़ भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। अभी उन्होंने लेटेस्ट दिखाया कि देखा ये कंपनी इतने हजार करोड़ उन्होंने माफ करा। और पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड में देखा जो घाटे में कंपनी है वो भी भारतीय जनता पार्टी चल रही है। बड़ा हास्यास्पद बात है, घाटे कंपनी कैसे दे रही है, तो मतलब कच्चा पांच का बच्चे पूछो तो बता देगा। अब जो लोन माफ तो लंबे समय देते गए, अभी जब हमारी सरकार देश में आएगी हम लोग क्या नीति अपनाते हैं, क्या बात की बात है। और आप देखिए हजारों करोड़ लोग, एक गरीब आदमी अगर स्कूटर खरीदता है, कार खरीदता है, उसके घर में पहुंच कर घर से उठा लाते हैं, उसको मारते पीटते हैं, पुलिस मारती पीटती है और लोन की कहते हैं। अब पता है वो मुश्किल से हजारों रुपए होगा, लाख रुपए होगा, हजारों करोड़ रुपए लोन माफ कर दिए, कोई पूछने वाला कुछ करने वाला नहीं। तो घोटाला तो वहाँ दिख रहा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड में दिख रहा है, लोन माफ में दिख रहा है, साफ हो रहा है। एक छोटी सी पार्टी अरबों रुपए उसके चंदे में कहाँ से आया। ये बात है। नोटबंदी में भी लोग कहते हैं नोटबंदी किसी को नहीं पता, इन्होंने मीटिंग कर करके अपने लोगों को बताया। उनके नोटबंदी से पहले उनका देखिए बैंकों में पैसा जमा हुआ सब पार्टी के नेताओं में, वो भी घोटाला था, वो भी छुपा दिया। तो लगातार छुपाती जा रही है, हमको हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर रही है सीधी सी। 2024 में इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीतने जा रहा है? देखिए आज के 250 प्लस तो अभी दिख रहा है, और हो सकता है उससे ऊपर चली जाए। वो 272 नहीं पहुंच पाए, हम लोग 272 पहुंचे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की पूरी उम्मीद है। ये लोग घबराए, कुछ भी गलत कर सकते हैं, समझ लीजिए। अच्छा, अगर हम पीछे जो मतदान हुए 2 चरणों के, उसमें जो मतदान प्रतिशत घटा है, मतदान प्रतिशत कैसे बढ़े आगे चरणों में, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आम जनमानस से क्या कहेंगे जिससे कि जो है वोट का प्रतिशत बढ़े? देखिए, मतदान प्रतिशत बढ़ना चाहिए और पढ़ी लिखी जनता की बात समझती है। हम जो अपील करेंगे, अपनी पार्टी, आप पार्टी भी कोशिश करेगी मतदान में अन्य विपक्षी पार्टी जितनी है, कांग्रेस सपा, सबसे कहेंगे परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ाएं। और खैर चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन भी अच्छा कैंपेनिंग कर रहा है, पोस्टर बैनर लगा रहा है। मेन चीज़ है जो हमारे यहाँ लेडीज़ हैं, बुजुर्ग हैं, इनको दिक्कत होती है निकलने में। तो बुजुर्गों को, सीनियर सिटीजन को घर में भी वोटिंग का कर दिया है। तो ये ध्यान रखिए घर वाले भी, बुजुर्गों पर जो लोग हैं उनको बताएं इलेक्शन में जो उन्होंने चुनाव करवाई है, जिससे वो उनका वोट डलाए। और जो हमारे यहाँ औरतें हैं उनसे कहें कि निकल के वोट डालें। पार्टियों का भी है, कैंपेनिंग चलाएं और कार्यकर्ताओं से भी अपील करेंगे कैंपेनिंग करें, ज़्यादा परसेंटेज बढ़े। जितना ज़्यादा परसेंटेज होगा उतना अच्छा हमारा देश बनेगा, उतना बढ़िया हमारे लोकतंत्र रहेगा और संविधान। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, इन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे द्वारा पूछे प्रश्नों का जवाब दिया। इनका साफ शब्दों में कहना है कि आगामी 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, ऐसा इनका मानना। ये तो आगे आने वाला समय ही इस बात को तय करेगा। जब चुनाव मतगणना हो चुकी होगी उस समय हम इनसे पुनः इन शब्दों पे, इनकी बातों पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर आपने जो हमसे वादे किए थे उसका क्या हुआ। ये तो आगामी आने वाला समय इस बात को तय करेगा। एसके न्यूज खबर आपके के लिए कानपुर से मैं संजय मौर्य।